एक नेता लोकतंत्र और जनतंत्र का मतलब भूल जाए तो क्या होता है, आपको ये दिखाते हैं। उसी राज्य से खबर आई है जहां 2 दिन पहले एक नेता प्रहलाद गुंजल को भाषा के लिए निलंबित कर दिया गया था और इस बार एक वीडियो में कोटा के विधायक भवानी सिंह रजावत अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। आप भी देखिए बीजेपी विधायक के गुंडागर्दी। संकट में मैं साथ दूं और वोट कोई गैस सिलेंडर पे दे रहा है, कोई पंजे पे दे रहा है, क्यों? अब कान खोल कर सुन लो, आजकल वोटों का पता चल जाता है कि इस ब्लॉक का वोट कितना मिला। ये सब पेटी खुलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। और आपका पेटी खुली और मुझे लग गया कि कमल के फूल पे वोट नहीं मिला तो कोई बचाने नहीं आएगा, मैं सबके मकान खाली कराऊं। भवानी सिंह राजावत, इस नेता को आपने अक्सर राजस्थान में वसुंधरा राजे के करीब देखा होगा। कोटा से विधायक हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन इनका एक परिचय ये भी है कि वोट के नाम पर धमकी देते हैं, डराते हैं, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से लोगों को बसाते हैं और उसका इकरार भी करते हैं। मतलब सत्ता मिल जाने के बाद राजावत अपने आप को राजा समझ बैठते। हाँ, मैंने कहा तो भाई रहने का तुम्हें हक दिया है, यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हो। हम चाहे तो कल ही हम चाहे मैंने उनका कहीं जब यूआईटी बेदखल कर रही थी, बेघरबार कर रही थी, तो मैंने होने नहीं दिया। मैंने तो गरीबों के पक्ष में काम किया और इसलिए मेरा कहने का हक था। अगर अब जब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम हमारी मदद करो। कोई डर नहीं संविधान का, लोकतंत्र का, कानून का, गणतंत्र का। ये सिर्फ एक वीडियो होता अगर राजावत को राजा होने का एहसास नहीं होता। आपको दिलचस्पी हो सकती है राजावत ने ऐसा कब कहा था, क्यों कहा था, लेकिन हम कहते हैं क्या फायदा, चुनाव निगम का हो या पंचायत का। जब जिगर में कानून का भय खत्म हो जाता है तो ऐसी घटना सिर्फ एक इत्तेफाक बन जाती है। कम से कम 700 लोग अवैध रूप से रह रहे हैं मकानों में। और जब खाली कराने आए, नोटिस दिए, तो कोटा का कोई लाल बचाने आया क्या? कोई नहीं बचाया। कोटा की कहानी है ये। डीएसएम रोड की बॉम्बे योजना अवैध रूप से कभी भवानी सिंह नहीं बसाया था। नवंबर में निगम का चुनाव था, सो चले आए हिसाब मांगने और जब हिसाब मांगने लगे तो सरोकार, संस्कार सब भूल गए। साथ ही भवानी सिंह के नाम का जयकारा लग रहा था, घुटनों पर आ गया था कोटा में जनतंत्र। राज मेरा है, राज गैस सिलेंडर वालों का नहीं है, राज पतंग वालों का नहीं है, राज पंजे वालों का नहीं है और राज पंजे वालों का भी नहीं है। सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री दे रही है और नगर निगम में बोर्ड भी मेरा बनेगा। 48 घंटे में बीजेपी के 2 विधायक, पहले प्रहलाद गुंजल और अब भवानी सिंह। सिर्फ नाम ही तो बदला है, वरना दोनों की बोलियों में सत्ता का नशा, जहर, बदला सब कुछ एक जैसा, जो मार देता है करोड़ों लोगों को जो इस लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और ऐसे लोगों को सियासत का देवता समझ बैठते हैं। कांग्रेस क्या बोलती, सब कुछ राजस्थान में पहले ही खो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने बोलने का मौका दिया है तो अर्चना शर्मा सामने आ गई। उम्मीद से बड़ा जनादेश मिल गया और इस अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट को इतने घमंड के साथ इन्होंने ग्रहण कर लिया कि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। शासन को, जनता को, पुलिस को, सबको धमका करके और अपने घमंड से सरोबार होकर के इस तरह की व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता का, प्रशासन का अपमान करिए, उसके लिए न्यायालय संज्ञान मिले और इनके खिलाफ कड़ा आदेश दे। राजपाट चला गया है, लेकिन राजावत को लगता है आज भी कोटा के राजा है। कानून, सरकार, नियम, नैतिकता सबको राजावत सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें मानते हैं। प्रहलाद का पत्ता तो पार्टी से कट गया, निलंबित करके पार्टी ने लाज बचाई क्योंकि मोदी को उनकी बोली से बू आने लगी थी। अब भवानी सिंह का क्या होगा?